अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सऊदी अरब का स्कॉलरशिप है KSU यूनिवर्सिटी का, किंग सऊद यूनिवर्सिटी का बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम है जिसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकता है। यस, बैचलर्स प्रोग्राम के स्कॉलरशिप शाज़ो नादर होते हैं और ये वर्ल्ड वाइड स्कॉलरशिप है। इसमें किसी भी कंट्री का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अब इसमें कैटेगरीज कौन सी हैं? कैटेगरीज इसमें इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटिंग भी है, ह्यूमैनिटीज के भी हैं, बिजनेस के भी हैं और शरिया प्रोग्राम यानी इस्लामिक रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इनमें शामिल हैं। इनमें मराद बहुत ज़बरदस्त शामिल हैं। इसमें ट्यूशन फी आपकी माफ़ है और इसके अलावा आपको रेजिडेंस है, जो हाउसिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा आपको खाने के अंदर भी डिस्काउंट दिया जाएगा और साथ 1 साल बाद, हर एनुअल ईयर के बाद आपको रिटर्न टिकट भी मिलेगा और साथ मंथली स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा। यानी आपका मुफ्त में इंशाल्लाह डिग्री होने वाली है जो लोग इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी और साथ आपके पास जब आपने अगर किताबें मंगानी हो इंटरनेशनली, अगर आपने कहीं किसी और मुल्क से किताबें मंगानी हो तो उसका अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो ही आप पहुंचेंगे वहां पर एयरपोर्ट में, जद्दा एयरपोर्ट या जो भी एयरपोर्ट होगा, वहां पर जाते ही आपको 2 महीनों का अलाउंस भी दिया जाएगा ताकि आप अपने अगले 2 महीने सुकून से गुजार सकें। ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप तो तकरीबन 18 अगस्त को अनाउंस हो चुका था और इसकी जो डेडलाइन है वो 18 सितंबर है। अब इसमें सबसे जो प्राइमरी चीज है ना स्कॉलरशिप के अंदर, वो ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर आपके पास अरबी आपको थोड़ी बहुत आती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जब आपको अगर आपको अरबी नहीं आती तो ये सबसे पहले आपको अरबी सिखाएंगे, वहां पर आपका टेस्ट लेंगे। अगर टेस्ट पास करेंगे तो फिर ही आप उस प्रोग्राम में इनरोल हो पाएंगे। तो अरबी लैंग्वेज भाई हमारी इस्लामी लैंग्वेज है तो उसको सीखना भी चाहिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ आपके पास है। तो जो स्टूडेंट्स अभी इनरोल है पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर उनका सेकेंड ईयर है या वो फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर बार बार नहीं आनी। पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आप बैचलर्स कर लेंगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के आप देख लें, लेकिन जो KSU का बैचलर्स होगा उस डिग्री के अंदर उसकी एक अपनी ही वैल्यू और एक आपको एक्सपोजर मिल जाएगा इंटरनेशनल, और मुफ्ते में आपकी डिग्री हो जाएगी भाई। रिहाइश भी फ्री है, स्टाइपेंड भी है, तो ऐसा आपको क्या चाहिए? ठीक है, कम से कम आपके वालिदैन भी रिलैक्स हो जाएंगे, आपका उम्रा भी हो जाएगा और आपकी एज 17 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, इस रेंज के बाहर वाले स्टूडेंट से वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं इनकी जो वेबसाइट है जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूँ, आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा खासा भी आपके पास टाइम है। जिनका पासपोर्ट नहीं बना, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर बन सकता है तो मैं उनको भी रिकमेंड करता हूं कि वो भी लाजमी अप्लाई करें। नाउ लेट्स मूव टू द वेबसाइट। तो ये आपको जी वेबसाइट नजर आ रही है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहां पर हम बारी बारी गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप बताएं पहले क्या आपके पास सऊदी अरब की रेजिडेंसी है, उसके आइडेंटिटी कार्ड है, इकामा है या नहीं है, यस या नो। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट का नो होगा, आप नो पर क्लिक करना है। आगे वो आईडी नंबर पूछेगा। अब ये आईडी नंबर आपकी यूजर आईडी है। जब आप लॉग इन होंगे तो आपकी अपनी चॉइस पर आपने सिलेक्ट करनी है। यहां पर मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, वो डाल दें, या आप अपने शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म का जो नंबर है वो डाल दें। लेकिन याद रखें इसमें 1 डिजिट कम डलता है। अगर शनाख्ती कार्ड में 13 डिजिट्स हैं तो यहां पर 12 डाल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? आईडी, लॉगिन आईडी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरी देखें, ये मैंने ये लिखा तो यूजर नेम देखें क्या आ गया, मेरा ये यूजर नेम आ गया। ठीक है, और उसके बाद आईडी के बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और ये कोड इंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड रखना है। याद रखें ये पासवर्ड कहता है कि 4 से लेकर 9 डिजिट्स हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सिंपल आपके पास नंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 9 डिजिट्स, मिनिमम 4 डिजिट्स। और अपना ईमेल लिखें, क्योंकि जो ही आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई आपकी आईडी है, आपका पासवर्ड है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अपना मोबाइल कैसे लिखना है, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है यहां से पाकिस्तान सेलेक्ट करें, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, और यहां से नंबर लिखेंगे 342 या जो भी आपका नंबर है वो आप यहां पर डाल देंगे, 0 नहीं लगाना। मोबाइल को कंफर्म करना है, ईमेल को कंफर्म करना है और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपने। और अगर ये कोई एरर देगा तो एरर किस में देगा कि आपकी आईडी यूनिक नहीं है, आपकी यूनिक आईडी होनी चाहिए। हो सकता है जो आईडी आप क्रिएट कर रहे हो पहले से किसी को एलोकेट हो गई हो, या दूसरा ये आपको पासवर्ड का भी कह सकता है कि पासवर्ड आपका ठीक नहीं है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और जब आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो आपके मोबाइल पर भी मैसेज आता है। जिस तरह मैंने जब क्रिएट की थी तो मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आया था और मुझे ईमेल भी आई थी।
उसके बाद आप लॉग इन टू योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये यूजर नेम पूछेगा। देखिए मेरा यूजर नेम वही शो कर रहा है जो कि मेरी आईडी थी। तो मैं यहां पर अपनी पिन डालता हूं, तो ये देखें उसका पासवर्ड भी आ गया और लॉगिन पर क्लिक करें। वंस आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम रिक्वायर्ड में देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स कौन से जमा कराने हैं। तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नजर आ रही है और इसमें देख रहे हैं आप पासपोर्ट आपको नजर आ रहा है। पासपोर्ट मैंडेटरी है भाई, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है वाइल अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाएं, यहां पर उनकी ईमेल लिखी हुई है। ईमेल के अंदर भी आपने पासपोर्ट नंबर लिखना होता है, अपना नाम लिखना होता है और जो प्रॉब्लम है वो लिखना होता है। इस पर भी हम जाते हैं कि इसका क्या काम है। और क्या डॉक्यूमेंट है, आपका CNSE नहीं बना तो बेफाम आपने यहां पर लगाना है। आपका जो O लेवल का रिजल्ट है या मैट्रिक का रिजल्ट है उसका सर्टिफिकेट या सनद है वो लगा दें। जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या A1 का रिजल्ट है यहाँ पर लगाएं। जो A2 का आया या फाइनल रिजल्ट A लेवल का जो आपका आया था या सेकेंड ईयर का जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पर लगा दें, यानी जो डिग्री आपके पास है। और यहाँ पर जो डिटेल्ड मार्कशीट है वो यहाँ पर आप लगा दें, ठीक है। और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी आपने बनाना है और पर्सनल डाटा फॉर्म। अब ये कौन सा डाटा फॉर्म है एज सच मुझे नहीं पता कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली कि कौन सा पर्सनल और डिटेल्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं और उसके अलावा फॉर्म सारा फिल करना है। इसमें एक और चीज है कि इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल किसी ने इंटर किया है, FSC किया है या A लेवल किया है, वो अपना कंट्री सेलेक्ट करेगा, स्कूल सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज है वो सिलेक्ट करेगा या जो भी आपका स्कूल था, और किस साल में ग्रेजुएट हुए और आपकी टाइप क्या थी, साइंटिफिक था, लिटरेसी था या कोई और टाइप है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपने परसेंटेज लिखनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी के 85% नंबर है, इधर 8 डाल देगा, इधर 5 डाल देगा। अगर आपका परसेंटेज 100 से कम है तो उस सूरत में यहाँ पर एक फार्मूला गिवन है। लेट्स सपोज आपका जो टोटल स्कोर है वो 20 है और आपका जो अर्न स्कोर है वो 15 है, तो आपने क्या करना है, 15 को 20 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो आप 75 यहाँ पर लिखेंगे, 7 यहाँ पर 5 लिखेंगे। बाकी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसमें देखिए आप मेरा स्टूडेंट आईडी आ रहा है और मेरी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसमें आपने अरेबिक में भी नाम लिखना होता है और ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं उसमें तो आसान है, सेटिंग्स में जाएंगे, लैंग्वेज में जाएंगे, अरेबिक को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप लैपटॉप पर मौजूद हैं तो लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो उसके लिए मैं एक लिंक डाल दूंगा, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर का, डाउनलोड पर आप क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करें, फिर सिस्टम को करें रीस्टार्ट। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे तो ये आपको नॉर्मली टाइम के साथ इंग्लिश लिखा नजर आता है। इस इंग्लिश पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये देखें उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड लिखा गया, यहां पर आपने क्लिक कर देना है और आपका अब EN की जगह ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। जब आपके पास ये आ गया तब ही आप उस वेबसाइट पर उर्दू में अपना नाम या अरेबिक में अपना नाम ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने अरबी में सिलेक्ट की हुई है लैंग्वेज अपनी, ये कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे फिर आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं फखर लिखना है तो फखर के लिए फे के लिए मैं तो F के लिए मैं फे लिखूंगा और फिर के लिखूंगा। के लिए के प्रेस करता हूं तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं के प्रेस कर रहा हूं कीबोर्ड से, कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ चीज होती है जो शिफ्ट के साथ प्रेस करनी पड़ती है। देखिए यहां पर क्लिक करता हूं मैं और शिफ्ट और के प्रेस करता हूं तो देखें उसके बाद खे आ गया और आर के लिए रे प्रेस करूंगा तो फखर आ गया। ये मेरा फर्स्ट नेम है। उसके अलावा ये थर्ड नेम कहता है और फिर लास्ट नेम भी कहता है। लास्ट नेम मेरा अब्बास है तो आइन के लिए ई होता है और जो बे है उसके लिए बी होता है, फिर अलिफ है, ठीक है, ए और फिर एस के लिए सीन। तो यहां पर अपना जो भी मिडिल नेम है वो लिख दें और उसके बाद अगर ये एरर दे तो इसको भी आपने सेट करना है। साथ साथ देखिए ये टाइम हो रहा है, इस पर आपने अगर फील करते हैं कि आपका फॉर्म फिल नहीं हो तो इस पर क्लिक कर देंगे आप, तो दोबारा से टाइम स्टार्ट आपका हो जाएगा। अब आप इसी तरह सारा फॉर्म फिल करें, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो डालें और उसके बाद इसको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देख लें पहले क्या क्या जमा कराना है और वो फिल करें और इसको जमा कराएं। और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस में अगर हम जाएं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये उनकी ईमेल एड्रेस है scholarship.dar@फलां और उसमें आपने अपना नाम लिखना है, पासपोर्ट नंबर और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कौन सा? जो मोबाइल नंबर आपने इधर लिखा था, ठीक है, वाइल ड्यूरिंग एप्लीकेशन। और क्योंकि मेल भी आपकी वही होगी, उसी मेल से ही आप इनको मेल करेंगे क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी अप्लाई करो यार, अगर 5 साल आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है और खाना पीना भी फ्री है ऑलमोस्ट,
स्टाइपेंड मिल रहा है आपको, आपकी ट्यूशन फी फ्री है, आप हज उम्रा भी कर सकते हैं, साल बाद घर चक्कर लगा सकते हैं, तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं जिनके 2 साल भी हो गए वो भी अप्लाई करें, पाकिस्तान से अपनी जान छुड़वाएं। ठीक है, बेशक जितनी मर्जी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन केएसए के मुकाबले में यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अपना पर्सनल आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आगे आपने अपनी मर्जी करनी है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।